ये मसला कुफ़्र का है कि जोड़ होना चाहिए मियाँ बीवी के अंदर, और इसका ताल्लुक़ इंतज़ामी उमूर से है। इंतज़ामी उमूर का मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी की किसी तरह अच्छी तरह निभे। शरीयत ने ये जो कुफ़्र बयान किया है कि मियाँ बीवी का आपस में जोड़ हो, जिसको हम यूँ कह देते हैं कि एक बिरादरी हो, उसका मंशा शरीयत का यही होता है कि दोनों में बिगाड़ पैदा ना हो, आपस में इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी तरह गुज़रे। वरना निकाह होने के लिए मुसलमान मुसलमान होना काफ़ी है। लड़का और लड़की दोनों मुसलमान हैं, ख्वाब किसी भी बिरादरी के हों, निकाह हो जाएगा। अब होता यह है कि कहीं कहीं पर इतनी शिद्दत होती है कि लोग लड़कों को बिठा ले रहते हैं, लड़कियों की उम्र ज़्यादा होती रहती है, लेकिन चूँकि बिरादरी से रिश्ता नहीं आ रहा लिहाजा वो रिश्ता नहीं करते। बहुत से लोग कहते सुनने में आता है कि साहब हड्डी देखना चाहिए। अब ये आज तक हम लोगों के समझ में, हमारे समझ में नहीं है कि भाई हड्डी का क्या मतलब है तो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जीन सबका वही है, डीएनए सबका वही है, तो अब यहाँ हड्डी देखना और ना देखना ये क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शराफत है तो कुरान पाक ने फरमा दिया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुकर्रम और मोहतरम बंदा वो है जिसके अंदर तक़वा ज़्यादा है। तो तक़वे के एतबार से शराफत आती है, बाकी अगर तक़वा नहीं है तो शराफत भी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराई, जो ग़ुलाम थे। तो अगर इस्लाम में कोई इस तरह की ममानियत होती तो ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना करते। हालांकि इस्लाम में बहुत सी इस तरह की शादियाँ हुई हैं। तो हासिल ये कि ये जो बिरादरी का ताल्लुक़ होता है, ये शरीयत ने जो बनाया है वो इसलिए ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छी तरह निभे। इसीलिए अगर दोनों ख़ानदान के लोग राज़ी हों, मियाँ बीवी राज़ी हों, दोनों ख़ानदान के लोग राज़ी हों, तो कास्ट से बाहर भी, बिरादरी से हट करके भी निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसका तजर्बा भी लोगों ने किया है कि अगर असल में मिजाज का भी फ़र्क होता है, इलाक़ों का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ इलाक़ों में बाज़ बिरादरी वाले ऐसा होता है कि वो चावल में भी या बिरयानी पके या चावल पके तो उसमें घी डालते हैं, और बाज़ इलाक़ों में तेल डालते हैं। अब मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम है और ऐसे इलाक़े का लड़का और दूसरे इलाक़े की लड़की आपस में शादी हो गई। अब सर्दी के मौसम में शौहर ये चाहेगा कि ये जो भी बिरयानी पके उसमें घी डाला जाए, और लड़की कहे कि नहीं साहब हम तो तेल से पकाएंगे, रिफाइंड तेल से पकाएंगे। अब आपस में क्लैश हो जाएगा, उसे जमी हुई बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी और उसे लिक्विड अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से बहुत सी बिरादरियों में हमने मालूम किया तो मालूम हुआ कि सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय और बंद या ब्रेड या बिस्किट वगैरह चल जाते हैं, और बाज़ बिरादरियों में सुबह नाश्ते के टाइम बाकायदा फुल खाना चाहिए, बाकायदा उनकी डाइट वो खाना चाहिए उनको। अब मिसाल के तौर पर लड़की ऐसी जगह ब्याह करके गई जहाँ चाय का रवाज नहीं था, बल्कि वहाँ रोटी पकने का रवाज था। अब पूरी उम्र में तो अपनी माँ के यहाँ उसने रोटी नहीं पकाया। अब शौहर मुतालबा ये करेगा कि साहब नाश्ते में भी हमको रोटी चाहिए, तो अब देखिए क्लैश हो जाएगा आपस में। कहीं कहीं पर ये सुनने में आया कि औरतें सिर्फ सब्ज़ी सालन वगैरह बना लेती हैं और रोटी जो है वो खाविंद बाहर होटल से लिए चला आता है। अब अगर ऐसे इलाके, ऐसी लड़की कहीं पर शादी ब्याह होकर के जाए जहाँ घर में रोटी पकड़ने का रवाज है, तो शौहर उसे पाबंद करेगा कि तुम घर में रोटी पकाओ, और औरत ये कहेगी कि नहीं साहब हमने तो कभी अपने अम्मा अब्बा के यहाँ पकाया नहीं, वहाँ तो घर बाहर से आती थी, आप बाहर से लाइए। तो देखिए झगड़ा पैदा हो गया। तो ये जो कुफ़्र का मसला होता है, बिरादरी गैर बिरादरी, इसमें सिर्फ ये होता है कि आपस में अच्छी तरह निभे। अब ये बहुत सी, ये हमने बतौर बानगी बतौर एक दो मिसालें दी हैं, वरना हर हर जगह पर ये चीज़ें पैदा होती हैं, फिर रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई अब ऐसी जगह शादी करो जिसके मिजाज से और जिसके कुफ़्र से और जिसकी बिरादरी से तुम्हें इस तरह का तालमेल हो जाए और इस तरह की मुनासबत हो जाए कि बाद में दिक्कतें पैदा ना हो। तो लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरह पकड़ लिया है कि जैसे एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी में शादी ही नहीं हो सकती।
अब लोगों ने इतना ज़्यादा इसको मजबूती से बात जगहों पर पकड़ लिया है, इस पर इस तरह अमल होता है कि अगर खुदा ना करे कहीं किसी ने दूसरी गैर बिरादरी में शादी कर दी, ख़ास तौर से लड़की की, तो कहीं उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, या ये कि उसका नातखा बंद कर दिया जाए, फिर उसके घर में कोई शादी ना करे। ये सब चीज़ें खिलाफ शरीयत हैं। तो आखिर में फिर एक बार जहन में रहे कि ये जो कुफ़ और बिरादरी, ये शरई चीज़ें इस हैसियत से नहीं है कि शरीयत का इससे कोई लेना देना नहीं है। शरीयत तो सिर्फ़ ये कहती है कि मियाँ बीवी के लिए दोनों का हम मज़हब होना ज़रूरी है, दोनों मुसलमान हो, इतनी चीज़ ज़रूरी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंतज़ामी उमूर की हैं। और इंतज़ामी उमूर का मतलब ये है कि ये रिश्ता निभे, ऐसा ना हो कि शादी होने के बाद तलाक़ की नौबत आ जाए, छुटी छुटे बोल की नौबत आ जाए। इसलिए शरीयत ने पहले से ब्रिक लगा दिया है कि इस तरह शादी ना की जाए कि आगे जा कर के हमको ये कड़वा घूंट पीना पड़े। तो बिरादरी के ताल्लुक़ से शरीयत को कोसना गलत है कि साहब शरीयत में बिरादरीवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में तो एक उसूल है कि जो सबसे मुत्तकी होगा अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा वो मुकर्रम बंदा होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। याद रखो, फजीलत है तो सिर्फ़ ईमान की बुनियाद पर, तक़वे की बुनियाद पर फजीलत है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बिरादरी का इस तरह रवाज पड़ गया कि वो लड़कियाँ जवान हो जाती हैं, लड़कियों की शादी नहीं होती इसलिए कि बिरादरी में रिश्ता नहीं हो रहा। कम से कम हमें इस लानत से और इस रस्म से अपने आप को, अपने मुआशरे को बचाना चाहिए।